अब इसी में है विविध प्रश्नावली 5 चैप्टर के विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपका ने पूछा था पैरा 17, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर दिखाना है मॉड ऑफ बी माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मान ज्ञात करना है, जहाँ अल्फ़ा और बीटा सम्मित संख्याएं हैं, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है। अब जैसा कि हम जानते हैं सूत्र, ये मैंने आपको पहले बताया था कि मॉड ऑफ स्क्वायर को हम z इंटू जेड बार भी कहते हैं। यह आपकी सम्मित संख्या है, तो मैंने जिसका मान निकालना है उसका होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है जो मॉड का स्क्वायर है तो उसे हम बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू इसका बार कह देंगे इस सूत्र से। ठीक है, अब हमने फिर सूत्र पढ़े हैं कि अब पहले आप इसमें दोनों के हर में हमने जो संयुग्मी है उसको अलग अलग कर दिया। अब सूत्र हमने पढ़ा है z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू होता है z1 बार प्लस z2 बार। उसका सूत्र मैंने इसमें भी अप्लाई किया और इसमें भी अप्लाई किया। पहले टर्म तो ऐसे ही रहेंगे, 1 का बार 1 ही होगा अल्फ़ा, और एक सूत्र और पढ़ा था z का भी बार आपका हमेशा z के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा बार का बार इक्वल टू अल्फ़ा लिया बीटा बार। अब वही मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। हमने मल्टीप्लाई किया बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा का मॉड का स्क्वायर। नीचे भी आपने ये लिखा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया था मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1, तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर का मान भी 1 होगा। हमने इनकी वैल्यू दोनों अंश और हर में जहाँ जहाँ पर आए उसमें रख दिया। इससे क्या हुआ, आपके अंश के में जो पद हैं वही चीज़ नीचे भी बन रही है, 1 माइनस अल्फ़ा बार अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा बीटा अल्फ़ा बार प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1। तो इसलिए हमने इसमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है। अब इसी क्वेश्चन को आप एक मेथड से और कर सकते थे, अल्फ़ा इक्वल टू a1 प्लस IB1 करके और बीटा इक्वल टू a2 प्लस IB2। ये थोड़ी लेंथी मेथड है, तो इससे मैंने आपको शॉर्ट वाली मेथड यहाँ पर सिखाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने पूछा था 18, समीकरण 1 माइनस एक्स क्या हो, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स के शून्यतः पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यतः पूर्णांकों का मतलब होता है पॉजिटिव संख्याएं हमने ज्ञात करनी है, उसमें शून्य भी नहीं है। तो हमने 1 माइनस आई की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x किया। मॉड ऑफ 1 माइनस आई आप जानते हैं, मॉड ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू हम क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर की होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। ये आपका √2 बनेगा, √2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x अपॉन 2 इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें भी समान हो जाती, जो कि संभव नहीं है शून्य के अतिरिक्त, और लेकिन शून्य x आपको शून्य नहीं दिया है प्रश्न में। अब ये संभव क्यों नहीं है, यहाँ पर आप देखिए अगर शून्य रखते हैं उसके लिए तो सत्य है, लेकिन आप x का मान 1 रख दीजिए तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1। क्या संभव है कि वैसे भी आप सोचिए ये एक संख्या x है, इसका ये आधा है, तो कोई भी संख्या किसी के आधे के बराबर नहीं हो सकती, तो ये संभव नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यही मान x का मान संभव नहीं है, तो मूल भी संभव नहीं होंगे। इसी में आपको 19 क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी है, आपको इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का सिद्ध करना था, तो इसके लिए आप इसके संयुग्मी निकालिए। संयुग्मी का मतलब होता है बार, यानी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने सिखाया था a प्लस आई बी का बार है तो उसे हम a माइनस आई बी कहते हैं, मीन्स काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दीजिए, तो a माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ, जी माइनस आई एच इक्वल टू a माइनस आई बी। इन दोनों को इंटू कर दीजिए, इंटू करके मैंने यहाँ लिखा। अब आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको और इसको आपस में इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ऐसे सारे बनेंगे पेयर बना के। अब आई स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसी में फिर आपने एक पूछा था 20 क्वेश्चन। 20 में आपसे ये कहा गया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इक्वल टू 1 है, तो आपको इसमें m का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करना है। उसमें धनात्मक है नहीं, लेकिन न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करना है। इसके लिए पहले मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर ही हर का क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, यानी 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हमने अंश और हर को गुणा कर दिया। ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया।
तो इससे हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला ऊपर, आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, नीचे आपका 2 बन गया। तो यहाँ पर -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, आई की पावर m = 1, जिसको हम आई की पावर 4k कह सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में सम संख्या में सिखाया था, आई की पावर 4k का मान 1 होता है, राइट। अब k हमेशा इंटीजर को बिलोंग करता था, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर m का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम धनात्मक मान के लिए आपका 1k का मान होगा, तो इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इन क्वेश्चंस को आज आप देखिए, समझिए, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, और जो क्वेश्चंस हैं उनको अब कल को बताया जाए।